हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। आप सभी को सीईटी एग्ज़ाम की हैप्पी एनिवर्सरी टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, क्या मामला है आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नया सीईटी के लिए हमने बैच स्टार्ट किया है। आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। पुलिस के लिए भी है और सीईटी के लिए भी है। वापिस आते हैं जी इसी विषय पर। सीईटी एग्ज़ाम दोस्तों 5 नवंबर को हुआ था। वैसे सीईटी को आए हुए लगभग 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। जी हाँ, सीईटी को आए हुए लगभग 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। सीईटी प्री एग्ज़ाम पिछले साल 5 और 6 नवंबर को हुआ था, तो आज 5 तारीख है, तो सीईटी एग्ज़ाम की एनिवर्सरी है आज, पहली एनिवर्सरी। दोस्तों, यदि मैं बिहार की बात करूं, अपने से बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता कि भाई बिहार तो बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वहां पे दोस्तों रोज़गार के मामले में अभी हाल ही में देखने को मिला कि 1,70,000 अध्यापकों की भर्ती को 3 महीने में कंप्लीट कर दिया। 3 से 4 महीने में लगभग बता रहा हूँ। और अपने यहाँ पे ये 32,000 या 65,000 भर्तियों के रुक के आज से 3 साल पहले मारने स्टार्ट किए थे। और ये पहले भी ये भर्तियाँ आई हुई थी, उन्हीं भर्तियों को रद्द करके सीईटी के अंदर डाला गया था। इन भर्तियों को 5-5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और सिर्फ 65,000 की बात है। 65,000 भर्तियाँ 5 साल में कंप्लीट नहीं हो पाई है। लेकिन बिहार में 1,70,000 अध्यापकों की भर्ती 3 से 4 महीने में कंप्लीट कर दी। हमारे यहाँ का जो बोर्ड है, जो चयन आयोग है, वो कह रहा कि हम 2.5-3 लाख लोगों की वेरिफिकेशन नहीं करवा सकते। लेकिन वही बिहार के बोर्ड ने 3 से 4 लाख लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करी है फिजिकली इसी भर्ती के अंदर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन हरियाणा का चयन आयोग नहीं कर पा रहा है। क्या हरियाणा का चयन आयोग मतलब आलसी हो गया क्या, या मतलब हाथ पांव इतने काम नहीं कर पा रहे हैं? पता नहीं क्या रीज़न है इस चीज़ के पीछे। लेकिन रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है कि 5 साल में हरियाणा में रुक के मारे जा रहे हैं। 65,000 भर्तियाँ 5 साल में भर्तियाँ नहीं हुई है। सीईटी को आए हुए 3 साल हो गए हैं, लेकिन एक सीईटी कंप्लीट नहीं हुआ है। सीईटी प्री का एग्ज़ाम हुए आज 1 साल हो गया है कंप्लीट। पहली एनिवर्सरी आज युवा मना रहे हैं और शायद चयन आयोग भी मना रहा हो कि हमने 1 साल ख़राब कर दिया बच्चों का, लेकिन एक पोस्ट भी नहीं भरी है। तो 1 साल हो गया दोस्तों, जहां पर दूसरे राज्य लाखों भर्तियां कर रहे हैं और अपने यहाँ पे 65,000 भर्ती भी कंप्लीट नहीं। 32,000 के ये बार बार स्टेटमेंट दे रहे कि इस सीईटी के बेस पे 32,000 पोस्ट है। वो 32,000 पोस्ट है तो वो कब पूरी होगी राम ही जाने जी। सारी की सारी भर्तियां कोर्ट के अंदर जारी हैं। क्या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो प्रॉपर ढंग से रूल रेगुलेशन तय कर सके, नियम बना सके? यहाँ पे तो छोटी छोटी बातों पे मतलब इतने इश्यूज़ बने हुए हैं, जहाँ पे मतलब एक आम आदमी भी सोच सकता है वो गलती भी कि मतलब मिस्टेक हो रखी है पॉलिसी में। ऐसा क्या रीज़न है? ये सोची समझी साजिश के तहत सारी चीज़ें हो रही है कि हम केवल इलेक्शन के टाइम पे देखेंगे? क्या मामला है? तो यहाँ पे आज दोस्तों सीईटी एग्ज़ाम 1 साल हो गया है, एनिवर्सरी मना रहे हैं युवा। और आपकी जो भी फीलिंग है, आपका भी जो भी मतलब आपके मन के अंदर भावनाएं चल रही हैं, आप कमेंट बॉक्स में निकाल सकते हैं। लेकिन सरकार से रिक्वेस्ट है, एचएसएससी से रिक्वेस्ट है कि जहां आज से कुछ साल पहले हरियाणा से लोग सीखते थे कि हरियाणा ने ये चीज़ लॉन्च करी है, ये तो बहुत अच्छा काम कर दिया, वही अब दूसरे राज्य से हमें सीखना चाहिए कि बिहार में 1,70,000 पदों पे भर्तियां 3-4 महीने में, 5 महीने में, मतलब बहुत कम समय में भर्तियां कंप्लीट करी है। लेकिन हरियाणा सरकार केवल 32,000 बोलूँ या 65,000 बोलूँ, इतनी भर्तियां कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। इसी के तहत दोस्तों कुछ युवा
धरना भी देने जा रहे हैं। कहा है कि इतना इतना टाइम हो गया है बच्चों ने वेट करते हुए, लेकिन भर्तियां बहुत लंबे समय से अटकी हुई है। टीजीटी की भर्तियां हैं, आईटी इंस्ट्रक्टर की भर्तियां हैं, बहुत सारी भर्तियां दोस्तों लटकी हुई है। पता नहीं कब जाके ये पूरी होगी। और यहाँ पर देख सकते हैं 7 नवंबर को सेक्टर 5 धरना स्थल पर जा रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि अनिश्चितकालीन के लिए धरना दिया जा रहा है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। यदि आप भी इन चीज़ों का समर्थन करते हैं तो आपको भी ज़रूर जाना चाहिए कि भाई, ताकि भर्तियाँ कंप्लीट हो जाए। तो हरियाणा के युवा वास्तव में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और इसकी जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार है। बेशक यहाँ पे कुछ कभी कभी देखने को मिलता है कि हरियाणा के युवाओं ने कोर्ट केस कर दिया। कमियां रहेंगी तो कोर्ट केस होंगे, लेकिन वो कमियां जायज़ है तभी कोर्ट केस वैलिड हुए हैं, तभी कोर्ट में चीज़ें चल रही है। अदरवाइज़ चीज़ें सही नहीं होती तो पहली बार में ही जज साहब मना कर देते। इसलिए यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है। HSSC का भी बहुत बार सुनने को मिला कि पैरवी सही ढंग से नहीं की जा रही है। हर बार अगली डेट मांगी जा रही है, या कभी फ़ीस जमा नहीं करवाई जा रही है, कभी केवल कथित में वहाँ पे अपना बयान दिया जाता है, लिखित में कुछ चीज़ें नहीं दी जा रही हैं जो देनी ज़रूरी होती है। तो ये सारी चीज़ें इश्यूज़ है ना, वो HSSC के साइड से आ रहे हैं दोस्तों। और रही बात अब इलेक्शन की, देखो अब कितना भी ये मान लो कि इलेक्शन के टाइम पे भर्तियां हो रही है, यदि अब इलेक्शन आ गए हैं, शायद अगले साल में इलेक्शन है, तो अब भर्तियां ये करेंगे, कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे ही। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपना फ़ायदा ज़रूर देखना है। तो CET नए बैच अपने स्टार्ट हो गए हैं। आप तैयारी करना चाहें तो जुड़ सकते हैं। और ये 10 तारीख तक पहले 500 बच्चों के लिए फ़ीस है, उसके बाद में फ़ीस इनक्रीज हो जाएगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों प्रकार की क्लासें मिलेंगी आपको। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन भी आपको दी जाएंगे, तो आप ज्वाइन कीजिएगा KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक बार फिर कहूँगा, हैप्पी एनिवर्सरी ऑल CET एस्पिरेंट। थैंक यू।